हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है मन हमारा मित्र भी है तो मन हमारा शत्रु भी है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने मन के बारे में काफी सारी बातें सुनी। आज हम सुनेंगे कि मन को मित्र कैसे बनाए, प्यार से कैसे चलाए, हमारे मन का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, किसी चीज, वस्तु या व्यक्ति के हाथ में न हो। मन का रिमोट कंट्रोल जब हमारे हाथ में होगा तो हम जीवन को सुचारू रूप से चला सकेंगे और खुश रह सकेंगे। किसी ने खूब कहा है कि काश ये जिंदगी का एक रिमोट होता, काश ये जिंदगी का भी एक रिमोट होता, जब चाहे पॉज और स्विच ऑफ होता। कर देते हम दुखों को पॉज, खुशियों को रिज्यूम कर देते हम बचपन को रिवाइंड, गमों को फॉरवर्ड कर देते हम हंसी के वॉल्यूम को अप, रोने के वॉल्यूम को डाउन कर देते हम सुनहरे पलों को रिकॉर्ड, टेंशन के चैनल को चेंज कर देते। काश ये जिंदगी का भी एक रिमोट होता, जब चाहे पॉज और स्विच ऑफ होता। तो हमारी मन की कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में हो, इसलिए मन को दोस्त बनाना होगा। तो आइए इस विषय को हम सुनेंगे। हमारे सामने आ रहे हैं दहिसर वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी विलास बहन। ओम शांति। हम मनुष्यों के जीवन में अनेक रिश्ते, नाते, संबंधी होते हैं। ये अनेक संबंधों में मित्र का संबंध, दोस्त का रिश्ता बहुत ही अनोखा और दिल के करीब का रिश्ता होता है। तो चलो आज हम बात करते हैं, मन अपना ही मित्र भी है तो शत्रु भी। वो कैसे? जब हम कहते हैं मेरा मन, ये मेरा शब्द हम अनेक बार यूज़ करते हैं। संबंधी के लिए भी हम कहते हैं मेरा, चीज़ वस्तुओं के लिए कहते हैं मेरा गाड़ी, मेरा घर। ऐसे ही हमने मन के लिए भी कहा मेरा मन। तो ये मेरा मन कहने वाले मैं कौन? मैं शरीर से हर कर्म करने वाली, मन को भी चलाने वाली एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ। आप चेतना शक्ति आत्मा ही शरीर से हर कर्म करते हो और मन द्वारा सोचने का काम करते हो। मन क्या है? मन अर्थात संकल्प, विचार, सोच, थॉट्स, जिसको ही इसी क्रिया को मन कहा गया। अब हम बात करते हैं कि ये मन हमारा शत्रु कैसे बन जाता है। जब हम अपने आप को देखने के बजाय दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, तब ये मेरा ही मन मेरा शत्रु बन जाता है। दूसरे के बारे में सोचना अर्थात दूसरे के कर्मों के बारे में हम जब सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसे कर कैसे सकते हैं। जब हम इस प्रकार से मेरे विचार दूसरों के कर्मों के बारे में चलना लगता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार चलने लगते हैं, तब यही विचार की जो ये अवस्था है, इसी को ही शत्रु कहा जाता है। क्योंकि इन सब विचारों से आप अंदर ही अंदर अपने मन में आप परेशान हो जाते हैं, आप भारी हो जाते हो, अंदर से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। ये डिस्टर्ब करने वाली जो अवस्था है, ये विचारों की अवस्था, इसी को ही शत्रु कहा जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, वो फलाने व्यक्ति के व्यवहार से मैं अशांत हूँ, दुखी हूँ। बल्कि नहीं, हम
किसी की भी वजह से दुखी और परेशान नहीं हो सकते। हम परेशान होते हैं जब मैं दूसरे के कर्मों के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, तो वो सोच मुझे परेशान करता है। जब मैं दूसरों के कर्मों के बारे में सोचती हूँ, तब वही सोच, वही विचार हमको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये मन को मित्र बनाना या शत्रु बनाना अपने हाथ में है। तो चलो अब हम कुछ ऐसी बातें हम समझ लेते हैं कि इससे मित्र कैसे बनाए। जैसे मित्र का जो भी दोस्त है होते हैं, उनका बहुत ही ध्यान रखा जाता है, उनकी बहुत केयर की जाती है और हर एक बात हम अपनी शेयर करते हैं। तो इसी रीति ये मन को मित्र बनाने के लिए आप अपनी हर एक बात अपने मन से शेयर करिए और मन का केयर करिए। कैसे? तो जो भी कार्य आपको करना है इस बाह्य जगत में, तो वो हर एक कार्य पहले आप अपने ही मन अपने आप से ही बातें करिए। मुझे ये कार्य कब करना है, मुझे फलाने से मिलने जाना है, तो क्या बातें करनी है, ये कार्य किस रीति से करना है, हर एक बात आप अपने आप से करिए। यानी वो पहले मन ही मन बातें करिए। तो जब आप हर एक बात मन से शेयर कर लेते हो, तो वो कार्य करना आसान हो जाता है। वो कार्य करते समय आपका अपना ही मन, अंतर मन बहुत ही प्रफुल्लित रहता है। मन की केयर करने के लिए हमें मन को बहुत सुंदर विचार देने होंगे। ये सुंदर विचार क्या है? तो जीवन के बीते हुए जो अच्छी घटनाएं हैं, वो घटनाएं खुद को याद दिलाइए, तो इससे मन तंदुरुस्त रहेगा। और कहते हैं ना, अपने मन की सुनो। तो मन की सुनना अर्थात अपने भीतर की आवाज़ को सुनो। जब अंतर्मन का आप सुनने लग जाते हो, तब अंतर्मन की आवाज़ बहुत ही सुकून वाली होती है, जिसमें अपनेपन की भावनाएं जागृत होती है, जिसमें मन की आवाज़ में दूसरों के प्रति माफ़ करने की आवाज़ आती है कि ठीक है, उससे गलती हो गई, छोड़ दो, जाने दो, फलाने से कुछ हो गया, आगे से सीख लेंगे। इस प्रकार की माफ़ कर देने की आवाज़ आती है, बात को छोड़ देने की आवाज़। ऐसी आवाज़ जब आती है, तब अंदर बहुत सुकून सा मिलता है, अंदर में शांति महसूस होती है। लेकिन हम करते क्या है? अंदर की ये आवाज़ का गला घोट देते हैं और हम फिर बाह्य जगत की आवाज़ सुनने लगते हैं। यानी कि हम अपना नाम, पद, पोजीशन, वो आवाज़ में आ जाते हैं। धन पैसे की आवाज़ सुनने लगते हैं, उस नशे में हम आ जाते हैं। और जब हम अपना धन, रूप, रंग, पद, पोजीशन, ये सब कुछ देखने और अपने व्यवहार में, बोलचाल में यूज़ करने लग जाते हैं, तब यही सब विचार हमारा दुश्मन बन जाते हैं। यानी कि ये सब संकल्प हमें दुख देने लगते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो चलो अब हम ये बात कर ले कि मन को अगर हमें सदाए मित्र बनाए रखना है तो क्या करें? सदा हमारी समीप रहे, दिल का, करीब का ये दोस्त बना रहे, उसके लिए हम क्या करें? तो मन को मित्र बनाने के लिए हमें अपने विचारों का प्लानिंग बनाना होगा। पूरे दिन भर का पहले तो प्लान बना लीजिए कि आज पूरे दिन भर में क्या क्या आपको कार्य व्यवहार करना है। ऐसे ही पूरे सप्ताह भर का आप प्रोग्राम बना लो, पूरे वर्ष भर का प्रोग्राम।
एक प्लानिंग बनाने से फिर उस अनुसार कर्म करना बहुत इजी लगता है और उसमें आपके विचार, मन वो व्यर्थ में नहीं चलता है। और वो मन में प्लानिंग किया हुआ जो कार्य है वो प्रैक्टिकल करते समय मन बहुत इजी रहता है और मन में प्रफुल्लितता रहती है वो कार्य करते समय। इसीलिए ये प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है, मन को हमें जैसे दोस्त को गिफ्ट देते हैं तो दोस्ती और पक्की बन जाती है, ऐसे मन रूपी मित्र को हमें गिफ्ट देनी है। मन को गिफ्ट क्या देंगे? तो मन को गिफ्ट देने के लिए आपके पास, मन के भी मालिक आप चेतना शक्ति के पास अपनी ओरिजिनल यानी मूल शक्तियाँ हैं, जैसे कि शांति, खुशी, आनंद। तो ये गुण आप अपने मन को गिफ्ट के रूप में देते रहो। वो कैसे करेंगे? तो जब भी आप कोई भी कार्य के लिए आप सोचते हो, किसी व्यक्ति के लिए आप सोचते हो, तो वो सोचने में खुशी को यूज़ करिए। कोई कार्य के लिए सोचना है तो उसमें आप बड़ी हिम्मत रख करके आप सोचेंगे। तो इस प्रकार से जब आप अपने मन को गिफ्ट देते रहेंगे, कई बार संबंधों में, रिश्ते नाते निभाने में आप विचार चलता है तो उस समय पर उनके प्रति रिस्पेक्ट मन में रखते हुए आप सोचो। दिल के अंदर की भावना, उनके कल्याण की भावना रखते हुए उनके बारे में सोचो। तो ऐसे अपने ही सोच में आप इन गुणों को यूज़ करेंगे तो ये विचार से आपको शांति और खुशी, आनंद का अनुभव होगा। ये मित्र बनाने की, राजयोग की बहुत ही सुंदर विधि है। मन की पावर्स को बनाने के लिए और बचाना दोनों अपने हाथ में है। तो जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में राजयोग मेडिटेशन की बहुत ही सुंदर विधि है। हम पूरे दिन भर में जो भी कार्य करते हैं उसमें आप खुद का ही रिस्पेक्ट करो, अपना मान और सम्मान रखो, खुद को बहुत ही ऊंची नज़र से देखो। जितना आप खुद को रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके विचार बचते जाएंगे, व्यर्थ विचार से बच जाएंगे और ये विचारों की शक्ति लीक होने से बच जाएंगे। खुद का मान क्यों रखना है? क्योंकि सारे संसार में अनेक लोग हैं, वैसे आप भी एक है और आप बहुत ही स्पेशल हो अपने जीवन में। तो इस प्रकार से आप जब खुद का रिस्पेक्ट करेंगे, स्वमान में रहेंगे, तब ही आपकी अपनी लीक होने वाली शक्तियों को बचा सकेंगे। जब हम मनुष्य स्वमान में रहना शुरू करता है तभी वो अपने अच्छे गुणों को भी देख पाते हैं और अपने अच्छे गुणों को जब देखना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हर कर्म में वो गुणों को आप यूज़ करते जाते हो और जीवन जीना आसान हो जाता है। इस प्रकार से आप अपने मन की शक्ति को बचाते जाए। और शक्ति को बढ़ाना कैसे है? तो शक्तियों को बढ़ाने के लिए आप स्वचिंतन करें और प्रभु चिंतन करें। ये स्वचिंतन और प्रभु चिंतन से ही शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे शारीरिक रूप से आप बहुत ही थक गए हो या शरीर में कोई जख्म हो गया है तो उसको रिपेयर करने का, शरीर की थकान को दूर करने का उपाय शरीर के अंदर ही होता है। उसके लिए आप रेस्ट करते हो, शरीर को आप आराम देते हो, तो अपने आप
फ्रेश होने की पावर, शक्ति शरीर के अंदर से ही आ जाती है। और जब आप आराम करके उठते हो तो आप बहुत ही फ्रेश होते हो। या कहीं शरीर में जख्म हो गया है तो वो भी धीरे धीरे चमड़ी जॉइंट होने लगती है। इसी प्रकार शरीर को चलाने वाली आप चेतना शक्ति आत्मा, आप मन ही मन जब अपने आप से बातें करते जाएंगे तो अंदर की छुपी हुई शक्तियाँ आपके विचारों में आने लगती है। इसी को कहा जाता है स्वचिंतन। स्वचिंतन में ध्यान रखिएगा, आप अपनी अच्छाइयों का चिंतन करेंगे और जितना आप अपनी अच्छाइयों का चिंतन करते जाएंगे उतना ही आप अपनी कमजोरी से, वीकनेस से, अपनी नेगेटिविटी से आप दूर होते जाएंगे। और ऐसे ही प्रभु चिंतन करें। प्रभु परमात्मा वो हम सबका सच्चा सच्चा माता पिता है, पूरे संसार का, सभी मनुष्य आत्माओं का माता पिता है। जब हम अपना ही मन यानी संकल्पों की तार परमात्मा से जोड़े, मन को जब प्रभु पिता से जोड़ते हैं तब उस प्रभु पिता जो शांति का, आनंद का, खुशी का सागर है, वो सागर से मन को जोड़ने से वो सागर की शक्ति अपने आप अपने जीवन में आने लगती है। बस यही है मन को सच्चा और सदैव मित्र बनाने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने का ये उपाय है प्रभु चिंतन। तो अभी हम कुछ समय के लिए ये मेडिटेशन का, राजयोग का अभ्यास करेंगे। अभी आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर आराम से बैठे रहिए और ये मन को प्रोग्राम देना है, हे मन तू मेरा सच्चा सच्चा मित्र है। ऐसे अपने आप से बात करते करते अपने भीतर की ओर चले जाइए, अपने अंदर गहराई में जा रहे हो और अपने गहराइयों में जाते जाते महसूस करिए आप अपने ही पास बैठे हो और आपका सच्चा पिता परमात्मा जो शांति, खुशी और शक्ति का सागर है, उनके शांति और शक्ति के प्रकंपन प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। आप मन ही मन इसे महसूस करिए। खुद को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखो, क्योंकि आप विश्व पिता, परम पिता की संतान हो और परमात्मा माता पिता हम सबका बहुत ही बड़ा खुदा दोस्त है। जब ये मन को उस खुदा दोस्त से लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो मन आपका मित्र सहज ही बन जाता है। ओम शांति। विलास बहन ने हमें कितना सुंदर मेडिटेशन कराया और ये बताया कि मन को अपना मित्र बनाना या मन को अपना शत्रु बनाना अपने हाथ में है। हम हर बात को मन से शेयर करें, अपने भीतर की आवाज सुने, मन की अच्छी प्लानिंग करें तो हम मन को दोस्त बना सकेंगे और तब हमारे हर कर्म इजी हो सकेंगे। तो हमने ये कितनी अच्छी बातें आज सुनी। हमारा कल का विषय है थैंक यू नेचर। कल हमारी सीरीज का ये आखिरी एपिसोड है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योरसेल्फ में। ओम शांति।